नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ राणापुर के इस स्पेशल एपिसोड रन राणापुर में आपका स्वागत है। राणापुर नगरीय निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। इस रण संग्राम में मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा में ही होता रहा है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग है। इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री ली है। ईवीएम पर अब झाड़ू भी नजर आएगी। खास बात यह है कि 15 वार्डों में 19 निर्दलीय चुनाव मैदान में है। ज्यादातर भाजपा के, कुछ वार्डों में वे कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। चुनाव में दोनों पार्टियों की क्या व्यूह रचना है, क्या होंगे चुनाव के मुद्दे, नगर विकास को लेकर क्या होगी कार्य योजना, इन तमाम विषयों पर न्यूज़ राणापुर ने भाजपा के चुनाव प्रभारी कृष्णपाल सिंह गंगाखेड़ी व कांग्रेस के चुनाव प्रभारी चंदूलाल पंडियार से अपनी चर्चा की। देखिए किसने क्या आरोप लगाए, क्या दावे किए। मेरे साथ मौजूद हैं राणापुर भाजपा के प्रभारी कृष्णपाल जी गंगाखेड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री पद का दायित्व भी निभा रहे हैं। आपका न्यूज़ राणापुर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गंगाखेड़ी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप इस निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की क्या प्लानिंग है? पहली प्लानिंग जीतना, और जीतने के लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। मैं जब से आया हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मंडल अध्यक्ष के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन सबके साथ में अलग अलग वार्डों में जाना हो रहा है। तो वार्ड के कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है। हमारी पूरी प्लानिंग ऐसी, एक बार वार्डों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो चुकी है, अब फिर से एक बार वार्डों कार्यकर्ताओं की मीटिंग, वार्ड का सम्मेलन, नगर परिषद का सम्मेलन, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सिंधिया जी, शिवराज जी, कोई भी यहाँ पर एक आने वाले हैं, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी प्लानिंग, और उससे हम जीतेंगे निश्चित रूप से 15 वार्ड। 15 वार्डों में आप जीत का दावा कर रहे हैं, पर पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता जो सक्रिय होने का दावा करते हैं, टिकट के लिए दावेदारी भी की थी, वे निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में हैं, तो वे पार्टी को कहां तक नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, अब मैं उनको कार्यकर्ता नहीं मानूंगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन वाला कार्यकर्ता है। पार्टी का फैसला ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, और 18 करोड़ की पार्टी और झाबुआ में 1.25 लाख कार्यकर्ता, सबकी अपेक्षा है उसकी। फिर भी अच्छा करने का पार्टी ने प्रयास किया, और अच्छे नए चेहरे पार्टी ने दिए। यहाँ पर सबने सहयोग करना चाहिए, और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो पार्टी के नहीं बचे, मेरे ऐसा मानता है। तो पार्टी के प्रति अच्छा भाव होता है तो कदम नहीं उठाते। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी के लिए राणापुर जाना जाता है। हमेशा यहाँ पर राणापुर की नगर परिषद रही है, हमेशा राणापुर से लीड रहती है, और निश्चित रूप से यहाँ के जितने जनमानस है, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर है, तो निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। वो किसी व्यक्ति पर नहीं जाएंगे, भाजपा के लिए वोट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से राणापुर के एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता से निवेदन करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए। व्यक्ति को न देखें, आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करिए, और आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से हर वार्ड जीतेंगे। जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उसमें से कुछ पार्टी संगठन में जिले की पोस्ट पर भी हैं, कुछ मंडल की भी। पार्टी ने उन पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए, अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा पूरा नहीं होना, निश्चित रूप से वो मन में उनकी पीड़ा रही होगी, और समझाना चाहिए हमारे वरिष्ठ नेता। मैंने भी जाके मिला है, और अब अगर इस प्रकार से पार्टी के पक्ष में नहीं आते, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। एक संभावना ये भी है कि यदि कोई निर्दलीय जीत गया तो क्या पार्टी उसको वापस से शामिल कर लेगी? मैं तो मानता ही नहीं निर्दलीय जीतेगी, मैं तो मानने को तैयार नहीं। जीतेंगे भाजपा के ही जीतेंगे। उनके दावे हैं। हाँ, दावे तो कांग्रेस वाले भी कर रहे होंगे। हमारा दावा भारतीय जनता पार्टी का जीतेगी। राणापुर की जनता के ऊपर हमको भरोसा है। ये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करती है, व्यक्ति में विश्वास नहीं करती है राणापुर की जनता। तो मैंने 10 दिन 12 दिन में बहुत कुछ समझ लिया है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, चाहे वो कितना भी करीबी आदमी क्यों ना हो। जो भाजपा के विरोध में खड़ा है उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, वो भाजपा के पक्ष में करेंगे। टिकट वितरण को लेके कुछ आरोप संगठन पे लगे, जिसके चलते वार्ड 12 में जिला अध्यक्ष जी और आप लोग गए थे, तो वहाँ पर अप्रिय स्थिति का सामना भी करना पड़ा। उस पर आप क्या कहेंगे? कार्यकर्ताओं का आक्रोश था, अप्रिय तो नहीं कहेंगे, उनकी एक मन में भ्रास था कि टिकट वितरण में कुछ धांधलियाँ हुई।
लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में मैं यहाँ पर प्रभारी बन के आया, मैंने 15 वार्डों का दौरा किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं आम जन से एक ओपिनियन लिया, फिर हमारे ज़िले का नेतृत्व है, अध्यक्ष जी हो गए, प्रभारी जी हो गए, अन्य नेटवर्क से जो सामने आया उसके ऊपर टिकट दिया और नहीं मिला तो उनकी नाराज़गी थी वो, तो ऐसे कोई नहीं। और भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था। आप जानते हैं कि जो व्यक्ति ये विवाद कर रहा था वो कौन है, आप सब लोग जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ऐसा किसी ने नहीं किया है, सब भाजपा के साथ में। पिछली परिषद भाजपा की रही है, उसके कार्यकाल का कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं, तो उसका इस चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएँ दी हैं और बहुत कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर लागू हुई है, मंजल योजना हो गई या अन्य प्रकार की योजनाएँ, तो वो यहाँ पर की है। लेकिन कुछ होगा, यहाँ की नाराज़गी रही होगी, लेकिन वो समय के साथ दूर हो जाएगी, दूर हो गई है, ऐसा मैं मानता हूँ। इन चुनावों को लेकर पार्टी का अभी तक कोई संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। वो निश्चित रूप से कल तक आ जाएगा। उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। प्रमुख रूप से कुछ चीज़ें पिछली बार जो छूटी हुई उनको फिर से इस बार शामिल करके इस बार उनको मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे, 100% देखेंगे। बहुत बड़ा काम तो मेरे लिए जो तालाब का सौंदर्यीकरण है, यहाँ पर आमजन की मांग है कि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए यहाँ पर। अच्छा, तो वो हमारे संकल्पों में प्रमुखता से मैं मानता हूँ वो रहेगी। उस पर पूर्व में भी 2 करोड़ 1 लाख रुपए की योजना बनी थी और खर्च हो चुके हैं। उसके बाद जूझ भी तालाब को आपने देखा है किस स्थिति में है। हो सकता है और लग रहा है उतने में पूरा नहीं हुआ होगा और अच्छे के लिए करना होगा, तो और मांग करेंगे हम सरकार से और पैसे तो उसको सौंदर्यीकरण करने के लिए। रानापुर के नगर निकाय चुनाव के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी वरिष्ठ नेता चंदूलाल जी पडियार और रानापुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश जी चौहान के साथ हूँ। आइए रानापुर चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। धन्यवाद कमलेश भाई और आपके चैनल को। आप क्या पूछते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। पडियार जी, रानापुर में कांग्रेस की क्या तैयारी है? रानापुर में कांग्रेस की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बराबर हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं बराबर अच्छे ढंग से लगे हुए हैं और हम जीत की ओर बराबर बढ़ रहे हैं। कितनी सीट पर जीत का आप दावा कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो लोगों का भले कुछ भी कहना हो, बाकी मैं 9 सीट से 10 सीट लेने के हिसाब में हूँ। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने रानापुर के विकास को लेकर कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी? अभी तक हमने संकल्प या घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। अब हमारे ऊपर के अधिकारी लोग यहाँ आज आएंगे, ये पार्टी के, उनसे पूछेंगे और उसके बाद ही हम इसके ऊपर कदम उठाएंगे। चुनाव के पूर्व यह चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी को वार्डों में जीतने वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने इस मामले में काफी मंथन किया और उसके बाद ही हमने भी जीतने वाले उम्मीदवार को ही चुनाव में उतारे। कुछ वार्डों में दूसरे वार्डों के प्रत्याशी भी उतारे गए हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जीतने वाले उम्मीदवार कहीं से मिले उसके लिए कोई रोक नहीं है, बराबर हमने लिए। चौहान जी, अगला सवाल आपसे है, क्या आप पार्टी की तैयारियों से संतुष्ट हैं और आगे इसको और किस तरह से देखते हैं चुनाव को, और क्या रणनीति अपनाएंगे बीजेपी को रोकने के लिए? हमारी जो तैयारी है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारी जो तैयारी है कि हम 9 से 10 वार्ड जीतने की पूरी आशा कर रहे हैं कि 10 ही वार्ड हम जीतें। और हमें जो पुराने जो काम थे उन कामों को लेकर हम ये चुनाव प्रचार में उतरे हैं और कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीतेंगे। कौन से कामों को लेकर आप मैदान में जा रहे हैं? हम ये तालाब सौंदर्यीकरण और अन्य वार्डों में जो काम थे, जैसे शमशान घाट में सौंदर्यीकरण, ये काम नहीं हुआ, तालाब का नहीं हुआ। और तालाब सौंदर्यीकरण तो कैलाश डामोर जब अध्यक्ष थे उनके कार्यकाल का है, उस समय कांग्रेस की परिषद थी, तो उसको आप कैसे लेके जाएंगे जनता के बीच? सर, वो काम चल रहा था उस समय,
और चुनाव आ गया था तो उसमें जो काम रह गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो हम वापस सकते हैं हमारी परिषद बिठाकर उस काम को पूरा करें। एक बड़ा आरोप कांग्रेस परिषद पर यह लगता रहा है, जो 13 करोड़ की नवीन जलावर्धन योजना थी उसका फायदा रानापुर नगर को नहीं मिल सका, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर उस पर हम बराबर ध्यान देंगे और वो वापस सबको बराबर मिलेगा। क्या पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए किसी व्यक्ति को तय किया है? नहीं किया।